हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपार्ट्स विद एनम एंड माय नेम इज़ निकिता मान। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। सो द एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज नोन एज ब्रीथिंग एंड इट इज़ कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। यानी कि O2 एंड CO2 के बीच में एक्सचेंज जो होता है उसी को ब्रीथिंग कहते हैं। अब O2 कहाँ से आती है? O2 आती है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में कहाँ से आएगी? प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एंड दे रिलीज O2 एज अ बाई प्रोडक्ट, और वो O2 को जो है हम यूज़ करते हैं, इनहेल करते हैं। एंड जो CO2 होती है हमारी बॉडी में, जो सेल्स होते हैं वो CO2 को प्रोड्यूस करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और फिर CO2 को हम एक्सहेल कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज जो होता है, इसी को ब्रीथिंग बोलते हैं एंड ब्रीथिंग को हम कॉमनली रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। सो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की। सिंपल डिफ्यूजन, सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है? सो द मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। एंड जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि आपके स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म्स, इनमें जो डिफ्यूजन होता है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, तो गैसेज एक्सचेंज होता है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट है क्यूटिकल। क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। अर्थवर्म के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो क्यूटिकल के थ्रू होता है। नेक्स्ट है ट्रैकियल एलिमेंट्स। ट्रैकियल एलिमेंट्स यानी कि एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स पाया जाता है। ये जो है गैसेज एक्सचेंज ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू होता है, किसमें? इंसेक्ट्स के अंदर, राइट। फिर बात करते हैं अपन गिल्स की। गिल्स को ब्रांकियल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस होते हैं उनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट लंग्स की बात करते हैं। जो लंग्स को पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होती हैं उनमें जो गैसेज एक्सचेंज होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। फिर आपके वर्टिब्रेट्स में जो फिशेज होती हैं, बिकॉज वो एक्वेटिक होती हैं तो उनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब में रेस्पिरेशन जो है लंग्स के थ्रू होता है। अब जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या होते हैं? एम्फीबियस होते हैं। ये गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं और लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जो एक्वेटिक फॉर्म में पाए जाते हैं वो गिल्स के थ्रू करेंगे, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाए जाते हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एंड साथ ही साथ में जो एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, यानी कि क्यूटिनियस रेस्पिरेशन। ऐसे रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू होता है उसको क्यूटिनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जो कि एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है रेस्पिरेशन। जैसे प्लेटफॉर्म्स में हमने कहा था सिंपल डिफ्यूजन होता है बॉडी वॉल के थ्रू, तो ये आपको बताया हो कि सिंपल डिफ्यूजन बॉडी वॉल के थ्रू CO2 बाहर एक्सेल हो रही है, O2 को इनहेल किया जा रहा है। फिशेज में अपने कहा था कि गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, तो गिल्स हो गया फिशेज में। ठीक है, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल एलिमेंट्स के थ्रू, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, तो ये ट्रैकरी एलिमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। एंड देन मैमल्स में जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, मैमल्स, आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब में जो है किसके थ्रू रेस्पिरेशन है? लंग्स के थ्रू। तो ये लंग्स की स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है। फिर बात करते हैं अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? लंग्स होता है। एंड आपके जो लंग्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज़ एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। अब ये थोरेसिक चैम्बर जो है इज फॉर्म बाय डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सल साइड यानी कि जो बेली साइड होती है उसको डोर्सल साइड बोलते हैं। तो डोर्सली ये फॉर्म्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रली यानी कि जो बैक साइड होती है दैट इज कॉल्ड वेंट्रल साइड, एंड वेंट्रल इट इज फॉर्म बाय द स्टर्नम। लेटरली इट इज फॉर्म बाय द रिब्स, एंड ऑन द लोअर साइड एक डोम शेप का डायफ्राम जो है वो प्रेजेंट होता है। नाउ इन ह्यूमंस वी हैव 2 लंग्स। हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, और जो लंग्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं डबल लेयर प्लूरा से। ठीक है, जो आउटर प्लूरल लेयर होती है उसको बोलते हैं पैरिटल प्लूरा, और जो इनर होती है इसको विस्रल प्लूरा। और दोनों लेयर्स के बीच में एक कैविटी होती है जो कि फिल्ड होती है एक फ्लूइड से। उस फ्लूइड को नाम क्या दिया गया है? प्लूरल फ्लूइड नाम दिया गया है। प्लूरल फ्लूइड का मेजर फंक्शन क्या होता है? कि रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। लंग सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, राइट। नाउ यहाँ पे आपको एक क्रॉस सेक्शन बताया हुआ है, डिटेल स्ट्रक्चर दी गई है आपकी लंग्स की, जिसमें आपकी जो प्लूरल लेयर है उनको एक्सप्लेन किया गया है। ये इनर प्लूरल लेयर है, ये आउटर प्लूरल लेयर है, और इन दोनों के बीच में एक प्लूरल स्पेस प्रेजेंट है। प्लूरल स्पेस यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड जो है वो फिल्ड रहता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, डॉम शेप का डायग्राम जो है ये दिखाया गया है यहाँ पर, राइट। तो आपको प्लूरल लेयर समझ में आएगी क्योंकि लंग्स आपके डबल प्लूरल लेयर से कवर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी पाथवे की। रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या होता है? सबसे पहले आपके जो नोस्ट्रल्स यानी कि आपके जो नेज़ल पोर्स होते हैं, नोस्ट्रल सबसे पहले आपकी ओपन होती है नेज़ल कैविटी में।
नेजल कैविटी डायग्राम में आपको दिख रही होगी। अब नेजल कैविटी जो कि ओपन होती है आपकी फ्रिंक्स में, एंड फ्रिंक्स क्या होता है, जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, फ्रिंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, तो ओरल कैविटी नेजल कैविटी दोनों ही फ्रिंक्स में ओपन होती हैं। उसके बाद में ड्यूरिंग द स्वेलिंग, जब आप खाना खाते हो उसको स्वेलो करते हो, तो एपिग्लोटिस एक स्ट्रक्चर होती है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ट्रैकिया की ओपनिंग को कवर कर देती है, ताकि आपका जो फूड है वो ट्रैकिया में एंटर ना करे और वो एसोफेगस में चला जाए। तो वहाँ पे स्वेलिंग के टाइम पे एपिग्लोटिस जो है आपका फंक्शन परफॉर्म करता है। अब फ्रिंक्स जो होती है वो आपकी ओपन होती है लिरिंग्स के थ्रू इनटू द ट्रैकिया। लिरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स जो कि ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज लिरिंग्स। ह्यूमंस में साउंड बॉक्स किसी कहा जाता है लिरिंग्स को। वहीं अगर कोई आपसे पूछ ले कि बर्ड्स में साउंड बॉक्स क्या होता है, दैट इज सिरिंग्स, SYRNX। सिरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स इन बर्ड्स, एंड इन मैमल्स, सॉरी इन ह्यूमंस इट इज लिरिंग्स। उसके बाद में ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब जो कि एक्सटेंड करती है अप टू द मिड थ्योरेसिक रीजन, मिड थ्योरेसिक कैविटी तक ये एक्सटेंड करती है। एंड आफ्टर फिफ्थ थ्योरेसिक वर्टिब्रा पे जो आपकी ट्रैकिया होती है वो डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर। एंड आफ्टर दैट आपका जो ब्रोंकोस होता है वो भी फर्दर डिवाइड होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई में, एंड फाइनली इनटू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आपके जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं गिव राइज टू एल्वोलोई। नाउ व्हाट इज एल्वोलोइड? एल्वोलोइड इज अ थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज बैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये एल्वोलोई की स्ट्रक्चर है आपकी। यहाँ पे आपको बता रखा है ब्रोंक्यूल्स के बारे में, जैसे ब्रोंक्यूल है, फिर ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, उसके बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल गिव राइज टू एल्वोलोई। ये आपकी क्या है, एल्वोलोई है, और एल्वोलोई के अंदर क्या है आपका एल्वोलोई सैक प्रेजेंट है। एंड एल्वोलोई क्या होती है आपकी वेस्कुलराइज होती है, यानी कि एल्वोलोई इज कवर्ड बाय अ कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरीज के एक नेटवर्क से कवर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको जैसे कि पल्मोनरी वेन्यूल देखने को मिलता है, आर्टियोल देखने को मिलता है, ये सब कुछ आपको एल्वोलोई के सेक्शन में देखने को मिलता है। अब रेस्पिरेटरी जोन्स की बात करें अपन, तो दो रेस्पिरेटरी जोन्स पाए जाते हैं, कंडक्टिंग जोन एंड एक रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, तो कंडक्टिंग जोन में क्या क्या आता है आपका, कंडक्टिंग जोन में आता है आपका ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये सब कंडक्टिंग जोन के अंदर आते हैं। एंड रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या आता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलर डक्ट एंड एल्वोलोई सैक, ये सब आपके आते हैं किसके अंदर, रेस्पिरेटरी जोन के अंदर। अब इनका फंक्शन क्या क्या होता है। सो आपके कंडक्टिंग जोन का कंडक्टिंग पार्ट जो है, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वोलोई। एल्वोलोई में एटमॉस्फेयर एयर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, एयर जो होती है उसमें से फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है। रेस्पिरेटरी पार्ट, उसको एक्सचेंज पार्ट भी कहा जाता है, इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। यानी कि जो मेन गैसेज एक्सचेंज जो आपको देखने को मिलता है वो होता है एल्वोलोई सैक के अंदर, रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।